लोगों का आज की इस प्रेजेंटेशन में। अच्छा। तो चलिए जी, स्वागत है आज की इस प्रेजेंटेशन में आप सब लोगों का। और आज की, जैसा कि अभी राजीव ने बोला, प्रेजेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज आपको अ, अपनी एक्टिव क्वालिफिकेशन कैसे करें और इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो पूरी तरह से यहीं पर कंसंट्रेट रहिएगा। ऐसी जगह पर बैठें जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आपका नेटवर्क ठीक से आए, आपको मेरी आवाज़ ठीक से पहुंचे। तो अ, देर का मतलब समय निकलता जा रहा है, तो इसलिए सीधे अपने टॉपिक पर आता हूँ बिना किसी। जी। तो मुझे लगता है कि आपके पास पीपीटी पहुंच चुकी होगी। देखिए, हाँ जी सर, हाँ जी, ओके ओके। मेरी आवाज़ भी ठीक आ रही है और बिल्कुल सर, आपको बढ़िया। विजुअल भी है। ठीक बिल्कुल है। सर, अच्छी। ओके ओके। देखिए, हम सब यहाँ पर क्यों उपस्थित हुए हैं, पहले मैंने लिखा भी था मैसेज में कि ये ट्रेनिंग लॉक होगी। वास्तव में इसको लॉक करना जरूरी है, तो इसको अभी लॉक कर दिया मैंने। राइट। अब कोई नया व्यक्ति और एंटर नहीं कर सकता। तो हम सब यहाँ पर सक्सेस के लिए बैठे हुए हैं। सक्सेस चाहते हैं हम सब लोग, लेकिन सक्सेस चाहते तो हैं। सक्सेस के लिए काम भी करना पड़ता है ना। लेकिन फॉरएवर लिविंग ट्रस्ट कहती है, नो ज्वाइनिंग फीस, नो रिन्यूअल फीस, नो ट्रेनिंग चार्जेस, है ना। सक्सेस के लिए फॉर फॉरएवर लिविंग ट्रस्ट कहती है कोई किसी तरह की यहाँ पर वो नहीं है, काम करने की जरूरत, मतलब कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई रिन्यूअल फीस नहीं है, कोई ट्रेनिंग चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है। फ्री है सब कुछ। लेकिन काम करना पड़ेगा। अब जब काम करना पड़ेगा तब वहां पर दिक्कत आती है। राइट। ये वो शख्स हैं जिन्होंने फॉरएवर लिविंग ट्रस्ट में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करी है। मिस्टर रॉल्फ के, ये जर्मनी के हैं। इन्होंने एक किताब लिखी, इस पृथ्वी का सबसे खूबसूरत बिजनेस अगर कुछ है तो वो है फॉरएवर लिविंग ट्रस्ट। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात वो व्यक्ति बोल रहा है जो जिसने फैक्ट्री नहीं लगाई, जिसने कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा नहीं करा। मतलब ऐसा नहीं कि उसने कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करके बहुत बड़ा इन कोई फैक्ट्री लगाई हो या कोई अस्पताल खोला हो या कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करा हो, और वो बिना इन्वेस्टमेंट के अगर 400 करोड़ से भी ज्यादा अर्न कर चुके हैं, और उस देश में बैठ करके, जो मुट्ठी भर देश है जहां, मतलब जर्मनी में बैठ करके अगर ये कर सकते हैं, तो हम हिंदुस्तान में बैठ करके क्या कर रहे हैं। सब कुछ हमारे माइंडसेट पर डिपेंड करता है। राइट। इनका कहना यह है कि आपको फॉरएवर लिविंग पर्स में किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ट्रेनिंग की जरूरत है। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो सिर्फ एक ट्रेनिंग की जरूरत है, और वो ट्रेनिंग है 4CC ओपन बिजनेस। राइट। ये इन्होंने अपनी बुक में लिखा, और वास्तव में ये मतलब सफल हो चुके हैं पूरी तरह से। 400 करोड़ से भी ज्यादा में मैंने अभी आपको बोला कि अगर वो इतना अर्न कर चुके हैं, इसका मतलब आप कितना कर सकते हैं, क्योंकि आप इंडिया में बैठे हैं, आप इससे ज्यादा कर सकते हैं। बस क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है वहाँ के मुकाबले, तो यहाँ पर संभावनाएं भी ज्यादा हैं, यहाँ पर अर्निंग भी ज्यादा है। अगर यहाँ पर आप माइंड सेट कर लेंगे, नहीं मुझे ये काम करना है, मन लगा के करना है, तो यहाँ पर और आगे बढ़ सकते हैं, उससे भी ज्यादा कर सकते हैं। राइट। काम करना पड़ेगा, बस यहाँ पर दिक्कत आती है हमें, क्योंकि काम दूसरे करें और पैसा मेरे अकाउंट में आ जाए। हमारी मानसिकता कुछ इस तरह की होती है। खासतौर से नेटवर्क मार्केटिंग में लोग ये सोच के आते हैं कि मुझे काम नहीं करना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर काम करना ज्यादा पड़ेगा।
क्योंकि आपको 50 साल की इनकम 5 साल के अंदर अंदर में भी मिल सकती है, लेकिन 50 साल की मेहनत भी 5 साल में कर लो। आपको अपार संभावनाएं हैं आगे बढ़ने की। तो जब संभावनाएं हैं तो उनका उनका दोहन क्यों ना करा जाए, उनको उनका उनका सदुपयोग क्यों ना करा जाए। अगर उनका सदुपयोग करना है तो उसके लिए क्या करना होगा? कुछ दिन तो रात दिन एक करना पड़ेगा। शुरू में तो पागल बनना पड़ेगा, है ना। जब लोग बोलने लगे ना पागल हो गया ये, तो इसका मतलब है कि अब सक्सेस मिलने वाली है। पागल का मतलब ही होता है, पा का मतलब पाना, गय का मतलब गतिशील, और लय का मतलब लक्ष्य। अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो व्यक्ति हर समय काम कर रहा है, हर समय लगा हुआ है, वही पागल है। तो पागल की परिभाषा है ये, है ना। जब लोग बोलने लगे ना पागल हो गया ये, तो इसका मतलब है उसको धुन सवार हो गई है, उसको पूरी तरह से वो अपनी अपने काम के प्रति डेडिकेटेड है। और अगर वो डेडिकेटेड है तो सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। राइट। हो सकता है मेरी ये जो ये जो प्रेजेंटेशन है, ये उन लोगों को समझ में ना आए जो अभी अ, अभी अभी पहले या पहले दूसरे दिन ही आए हैं। तो उनकी अपलाइन की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि इसमें लिखा गया था, लिंक में ही लिख दिया गया था कि ये असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड एवब है ये ट्रेनिंग। तो इसलिए अगर किसी ने इनवाइट करा है अपने न्यू गेस्ट को, तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बनती है, वो अच्छे से उनको गाइड करें, उनको बताएं कि ये अपॉर्चुनिटी वास्तव में क्या है। क्योंकि अभी आज हम अपॉर्चुनिटी के बारे में बात नहीं करेंगे, हम, क्योंकि ये क्लास थोड़ी एडवांस क्लास है। आगे चलते हैं। देखिए, ये काम रिकमेंडेशन का है। ये काम ना तो माल बेचने का है, सेल्समैन बनने का काम नहीं है। ये काम रिकमेंडेशन का काम है। 4CC क्या है, पहले इस बात को समझिए। ये काम अकेले काम करने का भी नहीं है। रिकमेंडेशन का मतलब होता है बताना। अब 4CC क्या है, इस ये एक बिल्कुल एक बिजनेस का डिसिप्लिन है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आप बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, तो आपको अपनी एक फाउंडेशन बनानी पड़ती है, नींव भरनी पड़ती है। उसी के ऊपर, अब नींव जितनी मजबूत होगी, बिल्डिंग उतनी ही उसके ऊपर जितनी जितने मंजिल ले जाओ आप, ना, कितनी भी मंजिल खड़ी कर लो, लेकिन वो तभी सुरक्षित रहेंगी, ऊपर की मंजिल तभी सुरक्षित रहेंगी जब आपकी नींव मजबूत होगी। जितनी मजबूत आपकी नींव, जितनी मजबूत नींव है, उतनी ही मजबूत आपकी बिल्डिंग बन जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आप किसी भी भाषा को सीखते हैं तो उसके आप अल्फाबेट सीखते हैं, ABCD सीखते हैं, है ना। तो ये बिल्कुल उसी तरह से है। इसका इसके लिए पूरी तरह से यहीं पर फोकस रहिए। देखिए, फॉरएवर लिविंग ट्रस्ट आपको भर भर के अचीवमेंट देता है। आपको पता है एक ही काम करके आपको कितने तरह की इनकम मिलती है यहाँ से। आपको यहाँ से अनेकों प्रकार की इनकम मिलती है, जैसे ईगल मैनेजर सेरेटी, वॉल्यूम बोनस, जैम बोनस, कार प्लान, चेयरमैन बोनस, मैनेजर से रिट्रीट, लीडरशिप बोनस, ग्लोबल रैली। ये जितनी भी बड़ी बड़ी इनकम है, ये इतनी आपको पता है ग्लोबल रैली का मतलब है, आपको ग्लोबल रैली और ईगल मैनेजर रिट्रीट का मतलब है कि आपको पूरी दुनिया घूमने के लिए मिल रही है। आपकी जेब से 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा और आप पूरी दुनिया घूमेंगे। 35 देशों की यात्राएं तो मैं कर चुका हूँ अपने वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ। इसी तरह से आप वॉल्यूम बोनस में एक अच्छी खासी इनकम लेते हैं यहाँ से। जैम बोनस और भी बड़ी इनकम है। कार प्लान, यानी आपको एक कार इंसेंटिव मिलता है जिससे कि आप अपनी लग्जरी कार में चलते हैं, अपने अपनी फैमिली के साथ, अपनी टीम के साथ, है ना। लाइफस्टाइल आपका अच्छा हो जाता है। आप उस कार के जो कार इंसेंटिव है उसके पैसे से आप, पैसा आपको मिलता है। ऐसा नहीं कि कार खरीदना आपकी मजबूरी है, नहीं। आपको पैसा मिल रहा है, उस पैसे से आप अपना घर बना सकते हैं, बच्चों की शादियां कर सकते हैं, एजुकेशन में लगा सकते हैं, कार खरीद सकते हैं, आप जो मर्जी करें। चेयरमैन बोनस आपकी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए एक हैंडसम इनकम मिलती है, एक बहुत अच्छी अच्छी इनकम। इसमें ऐसे भी लोग हैं जो
कई कई करोड़ रुपए के सिंगल चेक ले रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने रॉल्फ की बात कही, तो 10 करोड़ का भी सिंगल चेक उन्होंने लिया है ना, उससे भी ज्यादा का लिया है। तो आप, कुछ लोगों को तो विश्वास ही नहीं होगा कि इतना पैसा भी मिल सकता है, एक सिंगल चेक में इतना पैसा भी आ सकता है। आता है। फॉरएवर लिविंग ट्रस्ट में पैसा आता है, इससे ज्यादा और किसी प्लेटफॉर्म पर पैसा नहीं आ सकता। ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, अपने 21 साल के अनुभव से ये बात बोल सकता हूं कि इससे ज्यादा पैसा, फॉरएवर लिविंग ट्रस्ट से ज्यादा पैसा पूरी दुनिया में कोई कंपनी नहीं दे। मैनेजर सैलरी, ये इंडिया में ही किसी 5 स्टार होटल में आप हस्बैंड वाइफ दोनों एंजॉय करने के लिए आपको कंपनी लेकर के जाती है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट वहां पे देती है। ली है ना, लीडरशिप बोनस ये आपको रॉयल्टी के रूप में आपके मतलब जब तक आप हैं इस दुनिया में तब तक आपको, आपके बाद आपकी जनरेशन को। तो इस जनरेशन को भी लाइफस्टाइल देने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। आपको एक ऐसा वाहन मिल चुका है जो आपकी लाइफस्टाइल को बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर सकता है, आपको बहुत अच्छी जिंदगी दे सकता है, आगे आने वाली जनरेशन की भी चिंताओं को मुक्त कर सकता है। उनको भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे बच्चे क्या करेंगे, उनको भी आप फॉरएवर लिविंग ट्रस्ट के माध्यम से एक लग्जरी लाइफ दे सकते हैं, गिफ्ट में दे सकते हैं। कितनी अच्छी बात है ये। हाँ, इसके लिए आपको एक्टिव तो रहना पड़ेगा। अगर आपने एक दुकान खोल ली और आप उस दुकान पर नहीं बैठते, आप एक्टिव ही नहीं है, दुकान का शटर बंद रहता है, क्या होगा? दुकान चलेगी? जो उसमें माल रखा हुआ है वो भी सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आपको एक्टिव रहना जरूरी है ना। एक्टिवनेस के लिए क्या करें? आपको काम तो करना पड़ेगा ना। कोई भी जगह जहां पर भी आप पैसा कमाएंगे, अगर आप एक्टिव नहीं रहते, मान लो आपने जॉब कर ली और वहां पर आप जॉब में आप जाते ही नहीं है, तो क्या मालिक आपको पैसा देता रहेगा? एम्प्लॉयर आपको पैसा देगा? नहीं, है ना। तो काम तो करना पड़ेगा। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर बिना काम करे पैसा मिल जाए। जो माँ बाप हमें जन्म देते हैं, पालते हैं, बड़ा करते हैं, वो माँ बाप भी जब हम बड़े हो जाते हैं तो एक उम्मीद रखते हैं कि भैया ये अब बाहर जाकर के तुम काम करो और पैसा कमा के लेके आओ। और जब हम कुछ भी नहीं करते तो कैसे कैसे नाम रख दिए जाते हैं, क्या क्या बोला जाता है। आप खुद समझ सकते हो कि उन लोगों के बारे में क्या बोला जाता है, राइट। तो काम क्या करना है, एक्टिव क्या रहना है। यहाँ पे रिकमेंडेशन का काम है ये सेल्समैन बनने वाला काम नहीं है, सेलिंग का काम नहीं है, काम है रिकमेंडेशन का। तो क्या हम बता नहीं सकते किसी को? कौन बता सकता है? कौन रिकमेंड कर सकता है? रिकमेंड वो व्यक्ति कर सकता है जिसका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। कॉन्फिडेंस कब अच्छा होगा? जब वो यूज करेगा प्रोडक्ट्स को, और जब वो नॉलेज लेगा, इन प्रोडक्ट्स की जानकारी लेगा। तो जो व्यक्ति यूज करेगा, जो व्यक्ति जानकारी लेगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा होगा। कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा तो मन करेगा दूसरों को बताने के लिए, राइट। जब दूसरों को बताएंगे तो वहीं पर बताने से ही बिजनेस शुरू हो जाएगा। तो ये काम बताने का है, ये काम माल बेचने का नहीं है। समझ में आया आपको? ये काम प्रोडक्ट, जब आपसे लोग पूछने लगे कि आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो, आपके चेहरे पर कुछ अलग ही चमक गया ना, आप प्रोडक्ट बन जाएंगे। इतना प्रोडक्ट यूज करें, इतना प्रोडक्ट यूज करें कि लोग पूछने लगे आपसे। और जब लोग पूछने लगते हैं तो इसका मतलब ये है कि अब वहां पर जैसे ही आपने किसी को बताया कि हाँ मैं बताता हूँ मैं क्या लेता हूँ, और बस आपका काम शुरू हो जाता है, राइट। ये काम, अगर आप खुद सेटिस्फाई हैं तभी आप सेटिस्फाई प्रमोटर, मतलब सेटिस्फाई प्रमोटर ही सेटिस्फाई कस्टमर को जन्म दे सकते हैं। अगर आप खुद सेटिस्फाई हैं तभी तो किसी को सेटिस्फाई करेंगे। एक जलती हुई मोमबत्ती तो दूसरी मोमबत्ती को जलाती है, बुझ भी क्या जलाएगी। आप खुद सेटिस्फाई नहीं है, अगर आप खुद आपके मन में कई तरह के डाउट्स हैं, तो आप किसी के डाउट्स क्या दूर करेंगे? ये पहले खुद संतुष्ट हो, इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके, इन प्रोडक्ट्स की जानकारी लेकर के, इस बिजनेस की जानकारी लेकर के,
पहले खुद संतुष्ट हों, उसके बाद किसी को बताएं। आजकल इसी बात की कमी हो गई है। मैं आजकल इन्हीं बातों को देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो 20 साल का अनुभव है, 21 साल का अनुभव है। 2003 में मैंने इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन किया था। तब से लेकर के मैं देख रहा हूँ, पहले लोग अच्छे से समझते थे, समझ करके का स्टेप उठाते थे। अब क्या है, लोगों के अंदर पेशेंस खत्म हो गया। आजकल मैं ये बहुत कॉमन बात देख रहा हूँ कि लोगों के अंदर एक पेशेंस खत्म हो गया। अब बस जल्दी से चाहिए, फटाफट चाहिए, बिना समझे, बिना सोचे समझे, बस जल्दी दे दो। क्या है ना? जब समझ में ही नहीं आता, सेटिस्फाई नहीं होते, तो दूसरों को भी सेटिस्फाई नहीं कर पाते। और यही कारण है कि शॉर्टकट के चक्कर में काम नहीं हो पाता, और फिर परेशान होते हैं। तो अच्छे तरीके से पहले प्रोडक्ट को यूज करिए, सेटिस्फाई होइए, नॉलेज को लीजिए, प्रोडक्ट यूज करिए। प्रोडक्ट जब आप यूज करेंगे, आपको नॉलेज होगी, आप दूसरों को बताएंगे, वहीं पर एक बिजनेस जन्म लेगा। ये काम ही इस तरह का है। आप हर व्यक्ति के मोबाइल में ना कुछ नंबर होते हैं, और अक्सर 200 से ज्यादा ही नंबर होते हैं। तो इसका मतलब 200 का नेटवर्क तो आपका है ही ऑलरेडी। और आप कहते हो मैं तो कोई किसी को जानता ही नहीं, है ना? जब आप कोई घर में कोई फंक्शन करते हैं, तो कम से कम 200 लोगों की लिस्ट बनती है उनको इनवाइट करने के लिए। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको आप जानते तो हैं, लेकिन अपने फंक्शन में इनवाइट नहीं करते उन्हें। तो इसका मतलब आप उनसे उससे ज्यादा लोगों को जानते हैं। और इसका मतलब ये है कि हम सामाजिक प्राणी हैं, हम जानते हैं लोगों को। सीधी सी बात है कि जब समाज में ये काम है ही उन लोगों के लिए जो दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का मन बनाता है। कहीं ना कहीं किसी ना कि हर परिवार में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। हर परिवार में प्रॉब्लम। कुछ लोगों को रोजगार की प्रॉब्लम है, और कुछ लोगों को हेल्थ की प्रॉब्लम है। और आप दोनों का समाधान कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्वर तो बनिए, लोगों की हेल्प करने वाले तो बनो। जैसे ही आप लोगों की हेल्प करने वाले बनते हैं, बस वहीं पर एक बिजनेस शुरू हो जाता है। तो बस आपको, जब आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, जब आपको नॉलेज अच्छी होगी, तब आप दूसरों की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर पाएंगे, और उनको एक अच्छा समाधान भी दे पाएंगे उनकी प्रॉब्लम का। और उसके साथ साथ अपना भी भला कर पाएंगे, उनका भी भला कर पाएंगे। राइट? आपके और आपके कस्टमर के बीच स्ट्रांग बॉन्ड होना चाहिए, रेगुलर फॉलोअप होना चाहिए। अब जितने भी आपके प्रिफर्ड कस्टमर हैं, उन सब से आप उनसे उन उनकी उनसे बात करते रहिए, उनसे अपने प्रोडक्ट्स को शेयर करते रहिए। क्योंकि आपके वो एक मतलब आपके कस्टमर हैं। ये काम वास्तव में कंसल्ट करने का है, सेल्समैन बनने का नहीं है। कंसल्टेंट, आप कंसल्टेंट हैं, सेल्समैन नहीं है। कुछ लोगों को ये गलतफहमी होती है कि माल ही तो बेचना है, माल बेच के ही सीसी आएंगे ना। तो सीसी का मतलब ये नहीं है कि सीसी जो है वो माल बेच के आएंगे। सीसी का मतलब है आप कंसल्टेंट हैं, आप दूसरों को इसकी सलाह दे रहे हैं। सीधी सी बात है कि आपके पास बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, वर्ल्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, और आपके पास नॉलेज भी बहुत अच्छी है, लेकिन आप किसी को बताते ही नहीं है ना। आपके पास यूजर ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप केवल शौकिया कर रहे हैं ये काम। आप अपने कैरियर को लेकर के सीरियस नहीं है ना। आपके पास प्रोडक्ट वर्ल्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं। आपके पास नॉलेज भी अच्छी होगी, क्योंकि आप लगातार क्लास अटेंड कर रहे हैं, रोज क्लास हो रही है। रोज क्लास में कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा है। आप अपना मुंह बंद करके अगर बैठे हुए हैं, किसी को कुछ बताते ही नहीं है, तो आपकी दुकान का शटर बंद है। आपके पास ना कोई कस्टमर है, ना कोई यूजर है, ना कोई आपका प्रिफर्ड कस्टमर है, ना कोई है। तो आपका काम कैसे चलेगा? काम तो तभी चलेगा ना जब नए लोगों को बताएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएंगे, रिकमेंड करेंगे। यही काम है बस। इसी काम को बताने का पैसा है। और सबके लिए समान अवसर है यहाँ पे। कोई ऐसा भेदभाव नहीं है कि नहीं इसको ज्यादा मिलेगा, उसको कम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है।
हर व्यक्ति को यहाँ पे समान अवसर है। आप अकेले नहीं हैं, इस बिजनेस को अकेले नहीं कर सकते। आप दूसरे लोगों के साथ इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो कैसे करना होगा? दूसरों की हेल्प करनी होगी। दूसरों की हेल्प कैसे करनी होगी? आपको बताते रहना होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी देते रहना होगा। तो उसमें से आपके कुछ प्रिफर्ड कस्टमर बनेंगे। कुछ, अब जो लोग प्रिफर्ड कस्टमर बन करके आपके साथ बिजनेस करने के लिए आ जाएंगे, वो असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाएंगे। जब वो भी यही काम करना शुरू कर देंगे तो उनके नीचे, मतलब वो सुपरवाइजर बन जाएंगे। उनकी और टीम बड़ी होगी तो वो असिस्टेंट मैनेजर बन जाएंगे। आपकी इसी तरह से तरक्की होती चली जाएगी, आपकी भी तरक्की होगी। राइट। 4 सीसी ओपन बिजनेस, 4 सीसी का ओपन बिजनेस करना है। क्या करना है इसके लिए? 1 सीसी अपने पर्सनल आईडी नंबर पर करना है। 1 सीसी कहां पर करना है? अपने पर्सनल आईडी नंबर पर 1 सीसी करना है। और 3 सीसी आपको अपने प्रिफर्ड कस्टमर से कराना है, जो आपके अभी कस्टमर्स हैं, यूजर हैं। उन लोगों से आपको टोटल 3 सीसी का व्यापार करना है। कंपनी सलाह देती है आपको कि आप 1 सीसी अपनी 5 तारीख से पहले पहले, हर महीने की 5 तारीख से पहले पहले कर लें। और 3 सीसी 15 तारीख से पहले कर लें। बाकी के जो 15 दिन होंगे वो आपकी अचीवमेंट्स के लिए आपको मिल जाएंगे। 1 सीसी आपको अपने पर्सनल आईडी नंबर पर करना है। और बाकी जितने भी प्रिफर्ड कस्टमर हैं, वो हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, 10 हो, उन सब लोगों से मिल करके आपको 3 सीसी का बिजनेस करना है। राइट। बस यही काम करते हुए आप ज्यादा से ज्यादा पैसा यहाँ पे अर्न कर सकते हैं, क्योंकि आपको जितना भी वॉल्यूम बोनस मिलेगा वो इसी क्वालिफिक मतलब इतने ही काम करने पर मिलेगा। आप 4 घंटे काम करके 40 घंटों का फायदा ले सकते हैं। आप 4 घंटे काम करके 4,000 घंटों का फायदा ले सकते हैं। आप 4 घंटे काम करके 4 लाख घंटों का फायदा ले सकते हैं। आप 4 घंटे काम करके अनलिमिटेड घंटों का फायदा ले सकते हैं। यह आपके अपने ऊपर है कि आप कितना बड़ा से बड़ा अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा उतना बड़ा फायदा आपको मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना है? आपको केवल अपना 4 सीसी का बिजनेस करना है। और ये 4 सीसी का बिजनेस कैसे करना है? 1 सीसी अपने पर्सनल आईडी नंबर पर, और 3 सीसी अपने प्रिफर्ड कस्टमर से। 1 सीसी अपने पर्सनल आईडी नंबर पर क्यों करना है? क्योंकि आप एक वर्ल्ड क्लास हेल्थ एंड वेलनेस प्रोजेक्ट में हैं। आपको अपनी हेल्थ को और अपनी फैमिली की हेल्थ को मेंटेन और अपग्रेड करने के लिए, यानी कि अच्छा रखने के लिए, आपको 1 सीसी का यूजर तो होना ही चाहिए। आप खुद यूज नहीं करेंगे तो किसी को क्या बताएंगे? राइट। आप अगर टूथपेस्ट कहीं बाहर से ले रहे हैं और आप यहाँ पर फॉरएवर में काम कर रहे हैं, अगर आप शैम्पू साबुन वगैरह आप किसी और कंपनी का इस्तेमाल कर रहे हैं और बिजनेस फॉरएवर में करना चाहते हैं, आप अगर कोई क्रीम वगैरह, मॉइस्चराइजर वगैरह, सनस्क्रीन लोशन, बहुत सारी ऐसी क्रीम्स जो आपकी स्किन के लिए जरूरी हैं, एंटी एजिंग है, वो अगर किसी और बाहर से अदर के कंपनी की लेते हैं और आप बिजनेस फॉरएवर में करना चाहते हैं, जबकि आपको पता है कि आपके पास वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट्स हैं, तो आप, इसका मतलब आपको अपने प्रोडक्ट्स पर या तो भरोसा नहीं है, या आपकी मानसिकता इस लेवल की नहीं है। इसका मतलब आप पूरी तरह से फॉरएवर में इन्वॉल्व नहीं है। और जब आप फॉरएवर की इज्जत नहीं कर रहे तो फॉरएवर आपकी इज्जत क्यों करे? राइट। इसलिए आपको जो प्रोडक्ट फॉरएवर बनाती है उनका यूजर तो आपको होना ही चाहिए। राइट। इसके साथ साथ आपके पास कुछ यूजर भी होने चाहिए। अगर आपने एक शॉप खोली है और शॉप पर आपके पास नए नए ग्राहक नहीं आ रहे, आपके पास वही 2 4 2 3 ग्राहक हैं, क्या आपकी दुकान चलेगी? अगर आपके पास
नए ग्राहक आएंगे तभी तो आपकी दुकान चलेगी। तो आप अपनी उस शॉप को बढ़ाने के लिए भी कोशिश करते हैं कि मेरी दुकान पर कैसे नए नए ग्राहक आए। यहाँ पर भी वही काम करना है। कितना ही भी हेल्दी शरीर हो, अगर उसके अंदर फ्रेश ऑक्सीजन नहीं आ रही है, नई ऑक्सीजन नहीं आएगी, नया ब्लड नहीं बनेगा, क्या आप स्वस्थ रहेंगे? तो जैसे एक बॉडी को नया ऑक्सीजन चाहिए, नया ब्लड चाहिए, एक नदी को नया पानी चाहिए, नहीं तो अगर पानी रुक जाएगा तो चले जाएगा, है ना? तो इसी तरह से जैसे दुकान में नए ग्राहक चाहिए तभी दुकान चलेगी, ऐसे ही हमारे बिजनेस में भी नए ग्राहक चाहिए। अगर वो नहीं आएंगे तो क्या होगा, आपकी आपका बिजनेस रुक जाएगा। इसलिए जरूरी है कि आपके बिजनेस में नए ग्राहक आने चाहिए। ये और थोड़ा सा इसको समझिए कि किस तरह से करना है। एक सीसी अपने पर्सनल आईडी नंबर पर करना है। प्रिफर्ड कस्टमर से किसी से 0.7 सीसी का बिजनेस हुआ, किसी से 0.3 सीसी का बिजनेस हुआ, किसी से 1.5 सीसी का बिजनेस हुआ, किसी से 0.5 सीसी का बिजनेस हुआ, तो टोटल कितना हुआ? 3 सीसी। तो 3 सीसी आपको अपने प्रिफर्ड कस्टमर से कराना है, और 1 सीसी आपको अपने पर्सनल आईडी नंबर पर करना है। हो गया 4 सीसी का बिजनेस। ये 4 सीसी का बिजनेस करके आप ज्यादा से ज्यादा कितनी बड़ी से बड़ी इनकम ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरी इनकम पर मंथ 1 लाख रुपए होनी चाहिए, तो आपको वन आपको ये 4 सीसी ओपन बिजनेस करना है। अगर आप चाहते हैं कि जो मेरी जो इनकम है वो 2 लाख रुपए पर मंथ होनी चाहिए, तब भी आपको 4 सीसी ओपन बिजनेस करना है। अगर आप चाहते हैं मेरा 5 लाख का चेक होना चाहिए, तो आपको 4 सीसी ओपन बिजनेस करना है। आप चाहते हैं नहीं, मेरा जो इनकम है वो 10 लाख रुपए पर मंथ होनी चाहिए, तब भी आपको 4 सीसी ओपन बिजनेस ही करना है। ऐसा नहीं है कि आपको अलग, मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपके टारगेट बढ़ते चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। टारगेट वही है, केवल अपना 1 सीसी पर्सनल आईडी नंबर पर और 3 सीसी आपको अपने प्रिफर्ड कस्टमर से। ये आपका एक आपका ये टारगेट। ये क्यों है? क्योंकि इसमें कंपनी अपना फायदा नहीं देख रही, आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा। आपके नीचे कितने जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, उन्हीं में से तो कुछ लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर बनते चले जाएंगे। उन सब से आपको इनकम आएगी। आप सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर बनते चले जाएंगे, आप सैफायर मैनेजर बनेंगे, आप डायमंड सैफायर बनेंगे, डायमंड बनेंगे। वो तभी बनेंगे जब आप अपना 4 सीसी ओपन बिजनेस ईमानदारी से करते रहेंगे। राइट? आगे बढ़ने के लिए ये जरूरी है कि कंपनी ने अपने लिए नहीं रखा है, हमारे लिए रखा है। ये जिस दिन मुझे समझ में आ गई थी ये बात, उस दिन से आज तक कभी गलती से भी गलती नहीं हुई है। तब से लेकर लगातार मैं इस काम को कर रहा हूँ। इसको और अच्छे तरीके से ये समझ लीजिए कि 1 सीसी अपने पर्सनल आईडी नंबर पर आपको करना है, और 3 सीसी आपको अपने प्रिफर्ड कस्टमर से करना है। लेकिन प्रिफर्ड कस्टमर से किसी महीने किसी वजह से आप 2 सीसी कर पाए, तो 2 सीसी आप अपने पर्सनल आईडी नंबर पर कर लीजिए, ये भी चलेगा। अगर प्रिफर्ड कस्टमर से 1 सीसी का बिजनेस हुआ, तो 3 सीसी अपने पर्सनल आईडी नंबर पर कर लीजिए, 4 सीसी हो गया, ये भी चलेगा। अगर प्रिफर्ड कस्टमर से किसी महीने बिजनेस नहीं हो पाया, आपने 4 सीसी अपने पर्सनल आईडी नंबर पर कर लिया, ये भी ठीक है, चलेगा। लेकिन 1 सीसी तो अपने पर्सनल आईडी नंबर पर करना ही होगा। वो 0.999 भी नहीं चलेगा। चाहे भले ही आपका कस्टमर प्रिफर्ड कस्टमर से 4 सीसी, टोटल बिजनेस 4 सीसी हो गया हो, तब भी 1 सीसी से कम स्वीकार्य नहीं है। ना, 1 सीसी तो होना ही चाहिए, 1 पॉइंट भी कम नहीं चाहिए 1 सीसी। क्लियर हुआ? आपको समझ में आया? अगर आप 1+3 के बारे में कोई भी किसी तरह का आज डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर कोई भी डाउट रहता है तो ये मतलब इतने मैं समझता हूँ, इसके बाद कोई डाउट नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। अगर उसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो अपनी अपलाइन से जरूर संपर्क करके इसको खत्म कर लें। एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। आप मैनेजर हैं, मान लेते हैं, मानने में क्या हर्ज है।
थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं आप सभी लोग मैनेजर हैं, है ना। 222 लोग हैं, अभी 222 लोग सारे के सारे मैनेजर हैं, मान लेते हैं। आपने मिस्टर ए का फॉर्म फिलअप किया और वो असिस्टेंट मैनेजर हैं, मिस्टर ए ने मिस्टर बी का फॉर्म फिलअप किया, ये क्या है, ये सुपरवाइजर हैं। मिस्टर बी के नीचे मिस्टर सी हैं, ये असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं। और सी ने रजिस्ट्रेशन किया अपने नीचे मिस्टर डी का, डी भी असिस्टेंट सुपरवाइजर है। डी के नीचे ई, ई जो है ये प्रिफर्ड कस्टमर है। लेकिन ये प्रिफर्ड कस्टमर होने के साथ साथ ये समाज समाज में इनकी अच्छी प्रतिष्ठा है। और इन्होंने कहा भाई मुझे, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, मैं अपने घर पर टी पार्टी के लिए बुलाता हूँ। इन्होंने 5,000 रुपये की अभी परचेजिंग करी है सिर्फ। और 5,000, क्योंकि कंपनी का एक सिस्टम है, 5,000 रुपये के बाद आप किसी को भी रिकमेंड कर सकते हैं, आपको 25% वहां से मिलेगा। तो ये अभी प्रेफर्ड कस्टमर हैं, इन्होंने, इनकी समाज में एक अच्छी खासी रेपुटेशन है। इन्होंने 5,000, मतलब 5K+ की बिलिंग करी। और उसके बाद इन्होंने अपने घर पर कुछ लोगों को इनवाइट किया, लेकिन इनवाइट करने से पहले ये गए मिस्टर ई मिस्टर डी के पास कि जी आ जाओ जरा इनको समझाने के लिए। मिस्टर डी ने मना कर दिया। ये मिस्टर सी के पास गए, इन्होंने भी मना कर दिया, बी ने भी मना कर दिया, ए ने भी मना कर दिया, लेकिन ये आपके पास आ गए फाइनली, क्योंकि ये हार मानने वाले नहीं है। ये सीधे चले गए, ये आपके पास आ गए। आपसे इन्होंने बोला कि जी मैं आपके ए के नीचे, बी के नीचे, सी के नीचे, डी के नीचे, ई हूँ, मतलब मैं काफी नीचे हूँ आप। और वहाँ मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं अपना मैं इस काम को करना चाहता हूँ। तो बाकी सब लोगों ने तो मना कर दिया, लेकिन आप एक जिम्मेदार पर्सन है, आपने कहा नहीं मैं आपका साथ पूरा दूंगा, आप काम करो। और आप आ गए मिस्टर ई के पास। अब यहाँ पर आकर के आपने एक प्रेजेंटेशन दी इनके घर पर आकर के टी पार्टी पर। और यहाँ पर लगभग 1 लाख रुपए का बिजनेस, मैं यहाँ पर एक राउंड फिगर लेकर के इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि 1 लाख रुपए का यहाँ से एक इनकम, मतलब सॉरी, बिजनेस जनरेट हुआ 1 लाख रुपए का। तो 1 लाख रुपए का 25% तो मिस्टर ई को मिल जाएगा, कंपनी के नियमानुसार 25% मिलेगा मिस्टर ई को। तो कितना मिल गया, 1 लाख रुपए का 25%, 25,000 रुपये। 25,000 रुपये मिस्टर ई को मिल गए। क्लियर। अब आते हैं, अब आगे चलते हैं। मिस्टर डी, मिस्टर डी हैं 5% पर, तो इनको कितना मिलना चाहिए, 1 लाख रुपए का 5%, 5,000 रुपये। लेकिन ये कब मिलेगा, कंडीशन अप्लाई, जब 4CC ओपन बिजनेस इन्होंने करा होगा तब, राइट। अगर ये 4CC ओपन बिजनेस नहीं किया है तो क्या होगा, ये जो 5,000 रुपये हैं ये कहाँ जाएंगे। मैक्सिमम कंपनियां देखो, कंपनी की ग्रेटनेस देखो यहाँ पर, मैक्सिमम कंपनियां इस पैसे को अपने पास रख लेती हैं, मिसलिनियस फंड बनाती हैं, एक फंड होता है, उस फंड में चला जाता है ये पैसा। लेकिन फॉरएवर लिविंग ट्रस्ट इस पैसे को उस व्यक्ति को ढूंढ करके देती है जिस व्यक्ति ने एक्चुअल में मेहनत करी हुई है। अब ये पैसा कंपनी लेकर जाएगी ऊपर, चेक करेगी मिस्टर सी को, क्या मिस्टर सी ने 1+3 करी है। अगर मिस्टर सी ने किया है तो ये 5,000 रुपये मिस्टर सी को मिल जाएंगे, राइट। और अगर इन्होंने भी नहीं किया, मिस्टर सी ने भी नहीं किया, तब क्या होगा, इस 5,000 रुपये को लेकर के कंपनी और ऊपर जाएगी, चेक करेगी मिस्टर बी को। और मिस्टर बी 8% पर है, तो मिस्टर बी को 8 - 5 यानी कि 3% इनका भी हक बनता है। तो कंपनी यहाँ पर चेक करेगी क्या इन्होंने अपना 1+3 कराए, 4CC ओपन बिजनेस कराए। अगर इन्होंने किया है तो ये 3,000 रुपये और प्लस ये 5,000 रुपये, 8,000 रुपये इनको मिल जाएंगे मिस्टर बी को, सुपरवाइजर साहब को।
अगर मिस्टर बी ने भी अपनी क्वालिफिकेशन नहीं करी, तब क्या होगा? तभी 8,000 रुपये लेकर के कंपनी और ऊपर जाएगी, और मिस्टर बी को चेक करे, सॉरी, मिस्टर ए को चेक करेगी कि मिस्टर ए ने क्या अपनी क्वालिफिकेशन करी है। क्योंकि मिस्टर ए असिस्टेंट मैनेजर हैं, 13% पर हैं, तो 13 - 8 यानी 5% इनका भी हक बनता है। तो 5,000 रुपये इनकी प्लस 8,000 रुपये ये कैरी फॉरवर्ड होकर के आ रहे होंगे। तो इस तरह से 13,000 रुपये मिस्टर ए को मिल जाएंगे। लेकिन अगर मिस्टर ए ने भी अपनी क्वालिफिकेशन नहीं करी है, तब कहाँ जाएंगे? तब ये पैसा और ऊपर जाएगा। और क्योंकि आपने पूरी मेहनत करी थी, आप गए थे, आपको कंपनी आपको भी यहाँ पर चेक कर रही है। आपने, क्योंकि आप एक जिम्मेदार पर्सन है, तो आपने तो अपनी क्वालिफिकेशन करी होगी। तो आपके भी तो 18 - 13, 18 - 13 5% आपका भी तो बनता है। तो 5,000 रुपये आपके, प्लस ये जो 13,000 रुपये कैरी फॉरवर्ड होकर के नीचे से आ रहे हैं, ये मिला करके 18,000 रुपये हो गए। ये 18,000 रुपये आपको मिल जाएंगे। प्रिफर्ड कस्टमर को मिल गए 25,000 रुपये, आपको मिल गए 18,000 रुपये। क्योंकि आपने मेहनत करी थी और प्रिफर्ड कस्टमर कस्टमर ने मेहनत करी थी। बीच के लोगों ने मेहनत नहीं करी, तो इनको उस महीने नहीं मिला। अदर कंपनियों में क्या होता है कि ये डाउनलाइन ही उठ करके ऊपर चली जाती हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये आपके पास, आपकी टीम आपके पास है, कहीं नहीं जा रही। लेकिन आप उस महीने पैसा नहीं मिल रहा, अगले महीने आप क्वालिफिकेशन करेंगे, अगले महीने पैसा मिल जाएगा। तो पैसा सिर्फ उस महीने नहीं मिल रहा जिस महीने आपने अपनी क्वालिफिकेशन नहीं करी, अपने बिजनेस पर ध्यान नहीं दिया। तो सीधी सी बात है, आपने अपनी दुकान खोल करके आप नहीं बैठे, तो आपका ग्राहक दूसरे के पास चला गया, है ना? आपको इनकम नहीं आई। दुकान खोल के बैठेंगे तो इनकम आ जाएगी। आपकी दुकान कहीं नहीं जा रही, है ना? ऐसे ही यहाँ पर आपका बिजनेस आपके साथ है, आपकी टीम आपके साथ है, आप कहीं नहीं जा रही आपकी। लेकिन जब आप क्वालिफिकेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा पैसा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। राइट? क्लियर हुआ आपको? अच्छा, यहाँ पर एक बात सोचिए, अगर इन सबको बिना करे पैसा मिल गया होता, 5,000 रुपये इनको मिल गया होता मिस्टर डी को, मिस्टर बी को मिल गया होता 3,000 रुपये बिना करे, बिना क्वालिफिकेशन करे, और मिस्टर ए को 5,000 रुपये मिले होते, और आपको भी 5,000 रुपये मिलते। क्योंकि आपने, इन सब लोगों ने मना कर दिया था, ये सब लोग मिस्टर ई के पास नहीं गए, आप गए थे, आपने मेहनत करी थी। आपने मेहनत करने के बाद 5,000 रुपये कमाए, इन्होंने अपने घर में सो करके 5,000 रुपये कमाए, मिस्टर ए ने। मिस्टर बी ने अपने घर में सो करके 3,000 रुपये कमाए। अगर ऐसा होता तो, बात समझ समझ में आ रही है आपकी, आपको मेरी? तो क्या होता? ये कभी आगे से काम करते? ये बिना करे इनको मिल रहा है, तो ये काम क्यों करेंगे? जिसको मिले यूं, वो करे क्यों? राइट? तो ये काम करेंगे ही नहीं। तो कंपनी ने इसीलिए, अब कंपनी का ये एक सिस्टम है। कौन व्यक्ति इस बात को चेक करे कि किसने काम किया, किसने नहीं किया? ये सिस्टम चेक कर रहा है। ये कंप्यूटराइज सिस्टम है सारा, ये चेक करता है। एक एक व्यक्ति को चेक करा भी नहीं जा सकता। राइट? तो इसलिए ये एक बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है। जो व्यक्ति मेहनती है, उसकी मेहनत से उसको ज्यादा मिले। इसीलिए यहाँ पर एक बात बोली जाती है कि ये 1+3 मेहनती लोगों के लिए वरदान है, मेहनती लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र है। लेकिन जो कामचोर है, जिनको काम करने की उनका मन नहीं करता, उनके लिए क्या है? उनके लिए अभिशाप भी है ना? तो इसलिए आप उन लोगों में शामिल मत रहिए, उन लोगों में शामिल रहिए जिनके पास जो ब्रह्मास्त्र है, जिनके लिए। 1+3 के फायदे क्या है?
1+3 करने से फायदा ये मिलेगा आपको कि आप अपनी 1+3 अगर असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर कर रहे हैं तो आपको लगभग 16,500 रुपये का इनकम आ रही है, बूस्ट बोनस प्लस में आएगा। आपकी टीम में जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, वो अगर उन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन नहीं करी है तो उनका भी 5% आपको आएगा बूस्ट बोनस के रूप। राइट। सुपरवाइजर अगर अपनी 1+3 करते हैं तो उनको 18,500 रुपये तो आएंगे आएंगे, साथ में टीम का बोनस भी उनको मिलेगा, टीम बोनस भी मिलेगा। राइट। असिस्टेंट मैनेजर्स को उतनी ही मेहनत पर लगभग 22,000 रुपये आएंगे और साथ में टीम बोनस भी आएगा। मैनेजर्स को 25,000 रुपये प्लस आएंगे और साथ में टीम बोनस भी आएगा। ये है लेवल का प्रभाव कि आपको आपका जैसे जैसे लेवल बढ़ गया वैसे वैसे आपकी इनकम भी बढ़ गई और आपकी टीम बोनस जो आएगा उससे आपको और इनकम बढ़ गई। राइट। अब ये जो इनकम कैलकुलेट करी गई है, ये एक सीसी की वैल्यू 17,600 रुपये लेकर के करी गई है, क्योंकि वो बीआरपी पर लगभग इतना रुपया बनता है, तो इस पर कैलकुलेट करी गई है। आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ ये बात। मार्केट अगर हम देखें तो मार्केट एक से एक बड़ा मार्केट है। विटामिन का, सप्लीमेंट्स का मार्केट बहुत बड़ा है, स्किन केयर का मार्केट बहुत बड़ा है। ये सब बढ़ते हुए क्रम में है। अब देखिए कितना, यानी कि 1.5 बिलियन डॉलर। अब बिलियन डॉलर को इंडियन करेंसी में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये खरबों में पहुंचता है। स्किन केयर का मार्केट, मेल ग्रूमिंग का मार्केट, वेट मैनेजमेंट का मार्केट, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, इतने बड़े बड़े मार्केट हैं। आपको रिकमेंडेशन करना आना चाहिए बस। अगर रिकमेंडेशन करेंगे 3 चीज कुछ भी नहीं है। राइट। आपको एक काम करते हैं, चलिए यहाँ पर ना एक एक्सरसाइज और करते हैं कि हम हिंदुस्तान में तो ज्ञापन देने का होता है ना, ज्ञापन, हस्ताक्षर अभियान चलाते हैं पूरे हिंदुस्तान में। एक, एक ज्ञापन तैयार करते हैं, सबके हस्ताक्षर लेते हैं, ग्रेग मॉन के पास उसको भेजते हैं कि हमें ये 1+3 नहीं चाहिए, ये 1+3 क्या लगा रखे, इसको बंद करो। ग्रेग मॉन कहते हैं आई एम एग्रीड, मैं 1+3 आज के बाद अलाउड नहीं होगी, 1+3 नहीं होगी, मैं खत्म कर रहा हूँ 1+3 को। लेकिन आज के बाद मार्केटिंग प्लान में एक छोटा सा क्लॉज होगा कि डिमोशंस अलाउड होंगे, डिमोशंस होंगे आज के बाद। अगर डिमोशंस होंगे तो इसका मतलब क्या है, जिस व्यक्ति ने 25 सीसी किया है, सुपरवाइजर बन, ओ सॉरी, 10 सीसी करके सुपरवाइजर बनाए, अब वो हर महीने 10 सीसी करे। जिस महीने जिस जिस व्यक्ति ने 60 सीसी करके असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई किया है, अब वो हर महीने 60 सीसी करे, चलेगा? नहीं चलेगा, है ना। एक बार जो व्यक्ति यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन एक बार जिसने ले ली, वो पूरी जिंदगी भर के लिए लेगी। एक बार कोई व्यक्ति सुपरवाइजर बन गया, पूरी जिंदगी भर के लिए बन गया। एक बार जो व्यक्ति असिस्टेंट मैनेजर बन गया, पूरी जिंदगी भर के लिए बन गया। यहाँ पर डिमोशंस नहीं है। अदर मैं दूसरे उसमें भी देखता हूँ, दूसरे लोगों को भी, दूसरे कंपनियों में, कि वहां पर अपने लेवल को बचाने के लिए परचेजिंग करते रहते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ना बड़ा दिमाग लगाते हैं, कहते हैं नहीं जी ये जो, जब अभी क्या है बच्चों, मेरे को भी बोला था किसी ने, जब मैं असिस्टेंट मैनेजर सुपरवाइजर बना और मैंने काम करना शुरू किया, तो किसी ने मेरे को बोला कि अभी क्या है, आगे चल करके जब तुम 4 सीसी हर महीने करोगे, 4 सीसी ओपन बिजनेस जिस दिन से मुझे पता लगा, तब से लेके आज तक मैंने कभी गलती से भी नहीं छोड़ा, गलती से भी गलती नहीं करी। जिस दिन से मुझे पता लगा उस दिन से लगातार इस्तेमाल करते हैं, मतलब लगातार घर में भी इस्तेमाल होते हैं प्रोडक्ट्स, और 4 सीसी ओपन बिजनेस होता है हर महीने, यूजर्स से होता है।
जब आप मैनेजर बन जाओगे तो आपको 12 सीसी करनी पड़ेंगे। ये मेरे को तभी बोल दिया था जब मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर था। ये 12 सीसी क्या करने होंगे? जब कंपनी, जब आप मैनेजर बन जाएंगे और आपको एक अच्छी खासी हैंडसम इनकम आ रही होगी, तो आपके नीचे कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर भी होगा, कोई सुपरवाइजर भी होगा, कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर भी होगा, कोई असिस्टेंट मैनेजर भी होगा, है ना? ये सारे लोग जो मतलब इनको आप भूल ना जाएं, क्योंकि आपके नीचे जब मैनेजर आ गया तो आप उसकी रॉयल्टी रहने लगी। और रॉयल्टी का मतलब है कि आपको लगभग लाख रुपए से ऊपर की इनकम आने लगी। मैनेजर के नीचे जब मैनेजर आ जाता है तो लगभग लाख रुपए के आसपास की इनकम आने लगती है। तो आपके लाख रुपए, जैसे हिंदुस्तान में क्या होता है, जैसे ही लाख रुपए से ऊपर कमाना शुरू करते हैं ना हम, तो हमारा कॉलर जरा बड़ा हो जाता है और ऐसे खड़ा हो जाता है। हम कहते हैं हमारे समान कोई भी नहीं है। हम अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर सुपरवाइजर्स को ना भूल जाएं, हम उनके साथ भी काम करें। इसके लिए कंपनी ने एक व्यवस्था बनाई। उनको 8 सीसी इन सब लोगों से आपको बिजनेस कराना है। मतलब इनका भी चेक बनेगा तब जब इनके साथ भी आप मेहनत करेंगे, इनके साथ लगे रहेंगे, तो आप इनको ना भूल जाएं, इनके साथ काम करें। इसके लिए कंपनी ने कहा कि आपको इनसे 8 सीसी, कम से कम 8 सीसी का बिजनेस तो करो इन सब सब लोगों से, जिससे कि इनका भी चेक बने, ये भी आगे बढ़े। तो कंपनी ने इस बात का ध्यान रखा। और जब आपके नीचे दो मैनेजर आ जाते हैं, दो मैनेजर लाइन होती हैं अलग अलग, तो आपको अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर से लेकर के असिस्टेंट मैनेजर तक, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, इन सब लोगों से मिलकर के आपकी देखो 8 सीसी के, 8 सीसी के क्वालिफिकेशन को 4 सीसी कर, राइट? और जब आप 3 मैनेजर आपके नीचे आ जाते हैं तो आप अपनी 1+3 करिए, क्योंकि आपको अपने मैनेजर्स पर भी ध्यान देना है। आपको अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, इन पे भी ध्यान देना है। आपको अपनी पूरी टीम पर ध्यान देना है, तो आपका टाइम यहाँ पे अपनी टीम में ज्यादा इन्वॉल्व होगा। इसलिए आपको केवल अपनी क्वालिफिकेशन पर ध्यान देना है, आपकी इनकम आती रहेगी, राइट? सीसी जो आपको मिलेंगी वो फर्स्ट जनरेशन मैनेजर से 40 सीसी, यानी कि इन्होंने अगर फर्स्ट जनरेशन मैनेजर ने 100 सीसी का बिजनेस किया, तो आपको कार प्लान लेने के लिए, इंटरनेशनल टूर लेने के लिए, ग्लोबल रैली करने के लिए, ईगल मैनेजर करने के लिए आपको 40% सीसी इनसे मिलेंगी। सेकंड जनरेशन मैनेजर से आपको 20% और थर्ड जनरेशन मैनेजर से आपको 10% सीसी मिलेंगी, राइट? तो इस तरह से आपको सीसी की भी कैलकुलेशन है, इस तरह से आपको सीसी मिलेंगी। तो मेरी समझ में आपको ये आज 1+3 के बारे में, 1+3+8 के बारे में, 1+3+4 के बारे में ये अच्छी जानकारी मिल गई होगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इसको पूरी तरह से कंसंट्रेट होकर के सुना होगा और इसके लिए आपको काफ़ी अच्छी जानकारी आपको मिल गई होगी, कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है किसी तरह से आपके मन में, तो आप अपनी अपलाइन के साथ जरूर बैठिए, जिन्होंने आपको जो आपको गाइड कर रहे हैं उनके साथ जरूर बैठिए। और जितना जल्दी अपने, जो भी अपने आपके मन में डाउट है वो जल्दी जल्दी दूर कर लीजिए। अगर वहां से भी नहीं होते हैं तो आप मेरे पास तक आ सकते हैं, है ना? हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपके डाउट वहीं पे दूर हो जाएंगे, कहीं आने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको अपने डाउट जल्दी जल्दी दूर कर। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं चाहता हूँ अब हमारे आज के होस्ट मिस्टर राजीव यादव कमान संभालें। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। और मुझे तो पुरानी चीजें जो है दोबारा से यादें आ गई। और एक्चुअल क्या ना, जो भी चीजें हैं अभी, जो भी अचीवमेंट्स की सर ने बातें करी है ना, वो सारी की सारी ये ट्रेनिंग को क्रेडिट जाता है। अच्छा, मैं सभी पार्टिसिपेट से पूछना चाहता हूँ कि आज की ट्रेनिंग का क्रेडिट आप लोगों को मिला या नहीं मिला? वैसे दे सकते हैं आप लोग। हाँ जी, मिला है, मिला है, थम्स दिखा रहे हैं। वेरी गुड, नाइस, क्या बात है। रंजीत जी अभी ना थम दिखा रहे हैं। गुड गुड, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। चलिए, अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि अभी कुछ साथी आप लोगों ने जब देखा होगा, कुछ 250 से एड अबव पीपल थे, ठीक है, धीरे धीरे आते हुए वो 200 के आसपास रह गए। इससे पता चलता है कि सक्सेस के